कि अगर आपकी यहाँ पे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा होगा। अब ये इसलिए अपॉर्चुनिटी जोन बन जाएगा कि जिसके अंदर आपका जो पैसा है वो गारंटेड और मैक्सिमम ग्रो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। रियल एस्टेट में उस जोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी जोन हो। अपॉर्चुनिटी जोन क्या होता है? अपॉर्चुनिटी जोन के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बनाई, लेकिन अब हम आपके सामने इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियोस लेके आएंगे कि जिसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन कोई जोन्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो ओवरऑल ही अपॉर्चुनिटी जोन होते हैं। ऐसी ही एक जगह बहरिया टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। आज से 3 साल के स्टैट्स में आपके सामने रखता रहता हूँ कि भी 3 साल पहले यहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ का कनाल था, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर था। लोगों ने कोई 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया दिया था बहरिया को, और बाकी इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन आज वही प्लॉट जो है कनाल का, वो 20 से 22 करोड़ का ट्रेड हो रहा है, और अभी लोगों ने किस्तें मुकम्मल ही की हैं। अच्छा खासा उनको जंप लग गया उसके ऊपर। लेकिन अपॉर्चुनिटी जोन ये इस तरह से बन गया है कि अगर आपकी यहाँ पे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह कि जब ये लॉन्च हुआ था, याद रहे कि जब ये लॉन्च हुआ था तो जो लोग विजन नहीं रखते ना प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह का, तो वो फिर उनको वो फ्यूचर नज़र नहीं आता। आपने देखा टॉप सिटी वगैरह इस्लामाबाद में बाकी एरियाज थे, बहुत अच्छे थे, और वो लोगों जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसी तरह का एक अपॉर्चुनिटी जोन जो है वो बहरिया टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, कि जिसके अंदर हम आपके सामने प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ऑफिस हो तो ऑफिस की बहुत ही ज़बरदस्त ये मार्केट है। उसकी वजह यह कि बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है वो बिल्कुल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही खुलने जा रहा है। अभी वो ओपन नहीं हुआ, अभी उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। ऑफिस मुकम्मल है, पिछले को 3 साल से बन रहा है, और वो 100% तकरीबन मुकम्मल है। और क्यास किया जा रहा है कि जनवरी तक वो सारे ऑफिस जो अब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये इसलिए अपॉर्चुनिटी जोन बन जाएगा कि जब ऑफिसेज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हर कोई दाएं बाएं नुकरों में जो बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, वो फिर उनका काम, क्योंकि बहरिया टाउन के साथ चलता है, मैं रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों की बात करता हूँ, तो वो फिर हेड ऑफिस के करीब आएंगे। तो यहीं मुख्तलिफ जगहों से कई 100 या कई हज़ार दफातर जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे। उसकी वजह ये कि कस्टमर यहाँ आएगा, जब उसका काम हेड ऑफिस के साथ पड़ेगा, जब उसका काम यहाँ पे होगा, तो वो उधर ही उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं एजेंट या रियल एस्टेट के लोगों के साथ काम करना पसंद करेगा कि जो वहाँ बैठे हुए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बाद में लोगों को सब कुछ समझ आ जाती है, लेकिन बिफोर टाइम कम ही लोग समझते हैं, विजन नहीं कर पाते। हर चीज़ के प्रॉपर्टी में जो है ना, जो अपना विजन है उसको आप क्लियर रखें। पैसा आपके पास जब भी आएगा आप उसी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसी जगह आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा अपॉर्चुनिटी जोन जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो डेवलप हो गया है हमारे, कि जिसके अंदर आपका जो पैसा है वो गारंटेड और मैक्सिमम ग्रो करेगा। आपकी सोच है कितना ग्रो करेगा। उसी वजह ये कि ये इस म्यार की कोई और जगह है नहीं, कोई और डेवलपमेंट है नहीं, और जो सप्लाई ना हो उसकी डिमांड हमेशा हुआ करती है। प्लॉटों की बड़ी सप्लाई है यहाँ पे, जिस तरह भी चले जाए प्लॉट ही प्लॉट हैं, तो उनकी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। बिल्डिंग्स की जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, इंटरनेशनल म्यार की 10 स्टोरी बिल्डिंग, उसकी यहाँ की बहुत अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स यहाँ अगर आए आप और वो आपको नजर आए तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो रीसेल के ऊपर होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं वो रीसेल पे नहीं है, वो भी आपको फायदा उनमें हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेड गिनी चुनी ऑप्शंस हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जोन पिछले तकरीबन कोई 2 साल से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया उनको माशाल्लाह से बहुत अच्छा फायदा हुआ है, और उनकी ऑलरेडी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुकी हुई है। कुछ की तो 6 महीने में डबल हो चुकी हुई है, लेकिन इंसान जो है ना वो शुक्रगुजार नहीं होता, ये अपनी उसकी एक जिबिल्लत है। तो लेकिन जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि इस अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर लोगों का पैसा ग्रो किया है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये फ़ायदा उनको आने वाले टाइम में मज़ीद इस अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर इन्वेस्ट करने की तरफ लेके जाता है, जिससे उनका पैसा और ग्रो करेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो टॉप लोकेशन पे करें, जिधर सही मानों में एक
बेहतरीन आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है वहाँ पे करें। कंप्रोमाइजिंग इन्वेस्टमेंट ना करें, साथ वाला प्लॉट है वो ना ले लें जो आमतौर पे लोग लेते हैं। बड़ी ये इमेच्योर अप्रोच है, जिन लोगों को पता नहीं होता इन्वेस्टमेंट का तो वो ये इस तरह से कर लेते हैं। इससे उनका पैसा ग्रो नहीं करता, वो पैसा बहुत थोड़ा स्लो ग्रो करता है, बहुत स्लो। अब आप अगर आपका चॉइस है, आप सब समझ लें, अगर आपको चॉइस है कि आप ट्रेन पे जाएं कराची, ठीक है ना, और साथ में आपको चॉइस है कि उसे ही उतने ही पैसों के अंदर आप बाहर कराची जाएं, वहाँ आपको 24 घंटे लग जाएंगे, 25 घंटे लग जाएंगे, यहाँ आप 1.5-2 घंटे में कराची पहुँचे होंगे, कोई थकावट नहीं। तो देखें, ज़िंदगी में ना इस अप्रोच को ज़रूर मद्देनजर रखें। जहाँ आपको फ़ायदा है, जहाँ आपको सहूलत है, जहाँ आपको आसानी है, जहाँ अपॉर्चुनिटी जोन है, वहीं पे आपको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का काम जो है वो आप जब तक कि आप अपने जहन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। जब लोगों के जहन पे सोचेंगे तो वो लोग अपनी चीज़ें आपको बेचेंगे, उसमें आपको वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो कि आपको होना चाहिए। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी टीवी पे आपको यही सिखाते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि रियल एस्टेट का नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचे। और याद रहे कि रियल एस्टेट कोई फाइलें या प्लॉट नहीं है। रियल एस्टेट, आज का रियल एस्टेट जो है वो कंस्ट्रक्ट एरिया है, कंस्ट्रक्ट जगह है, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं या शॉप्स हैं, जहाँ पे पार्किंग है। वहाँ पे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक हब जो बनने जा रहा है, तो वहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह जैसे कि जहाँ पे लोगों का टॉप चीज़ की तरफ रुझान होता है ना, यानी जिसके पास पैसे होंगे वो उधर ही जाएगा। कंप्रोमाइजिंग जगह पे वो क्यों जाएगा? इतनी मुश्किल से उसने पैसा कमाया या वो अफोर्डेबिलिटी रखता है, तो उस सूरत में वो हमेशा वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको टॉप अपॉर्चुनिटी जोन जो है वो नज़र आएगा। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी जोन है, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकें आपको मिल क्या रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए हम बड़े तमाश के साथ आपको कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम आपकी जो चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट है, उसको रीसेल भी करते हैं। रीसेल में जिम्मेदारी पूरी रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास हैं ही अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर टॉप चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें तो आप कई गुना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो आप भी जब कोई इन्वेस्ट करें या क्वालिफाई करें, कभी ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे कम हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इमेच्योरिटी की सोच होती है कि यार मेरे पास पैसे कम है। हर जगह हर बजट के अंदर चीज़ होती है। आप ट्राई करें कि मेरे बजट में चीज़ आ सकती है, और अगर आप ट्राई करेंगे तो वो सवाल के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जब आप पूछेंगे तो कोई अच्छा ही आंसर मिलेगा। जिंदगी में एक बात याद रखें, सवाल करते रहें। सवाल जो है वो आपका बहुत बड़ा हथियार है, उससे आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। और जो सवाल नहीं करना जानता वो फायदा नहीं हासिल करना चाहता। जिंदगी बहुत फेयरनेस के साथ है, अब बड़ी क्लियर है, और उससे आप जितना चाहे फायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।